जय श्री राम। विलासितापूर्ण जीवन या आराम से रहना अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण है कि हम में किसी योग्यता का होना अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के समूह को दो विकल्प दिए जाएं कि एक स्थान पे आप बहुत आराम से रह सकते हैं, खूब भोग विलास के साधन मिलेंगे, और एक स्थान पर आपको कोई योग्यता सिखाई जाएगी, तो अधिकतम लोग क्या चयन करेंगे? अधिकतम लोग आराम से रहना ही चयन करेंगे। आप में से बहुत से लोग विचार करते होंगे कि विलासिता ही अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भर्तृहरि जी ने नीति शतक के 18वें श्लोक में कहा, अम्भोजिनि वन निवास विलासमेव हंसस्य हन्ति नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वेदज्ञ कीर्तिम अपहर्तुमसौ समर्थः। विधाता ब्रह्मा जी भी बहुत क्रोधित हो जाएं तो अधिक से अधिक हंस जिन कमल के वन में विलासिता पूर्ण निवास करते हैं उसी को नष्ट कर सकते हैं, अर्थात उनके आराम का स्थान नष्ट कर सकते हैं। न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ, दूध का दूध पानी का पानी करने वाला हंस का जो जगत विख्यात चातुर्य होता है ना, योग्यता होती है, उसे तो विधाता भी नष्ट नहीं कर सकते। इसी कारण मैंने कहा कि विलासिता अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, योग्यता अधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक सुख विलास के साधनों के पीछे भागने वाले और सदा ही उसके बने रहने की आशा करने वालों को समझना चाहिए कि विधाता कुपित होकर गुस्से में आकर इन सुख सुविधा आदि के साधनों को अवश्य नष्ट कर सकते हैं, परंतु आप में यदि कोई चातुर्य है, आपकी कोई योग्यता है, तो उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अतः अपनी योग्यता पर ध्यान देना चाहिए, न कि भौतिक सुख और विलास के साधनों पर। तो वास्तव में भौतिक सुख विलास के साधन तो प्रारब्धानुसार मिल ही जाते हैं। अब कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि योग्यता आए कैसे, या योग्यता है तो उसकी वृद्धि कैसे हो। योग्यता के मूल में कर्म और कर्म के मूल में विचार होते हैं। यदि अपने विचार परिष्कृत करने हैं तो हमें अच्छे विचारों का श्रवण करना चाहिए। इसी कारण अगर आप चाहें तो भर्तृहरि जी का मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना के, विचारों का समूह बना के रखा है, यहाँ मैं आई बटन में लगा दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब पहले क्या होता था, जब भौतिकता नहीं थी तो लोग जीवन तो अत्यंत सरलता पूर्वक व्यतीत करते थे, परंतु उनके पास जो विद्या, कला, चातुर्य, योग्यता होती थी बहुत उच्च कोटि की होती थी। अब आज क्या है, आज हम सभी क्या कर रहे हैं, पहनते हैं एक से एक फैशनी चीजें। हम सभी बाहर से दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा पहन रहा हूँ, देखो हमारा घर कितना विलासितापूर्ण है, कार कितनी महंगी है, आदि आदि। परंतु योग्यता आप पूछ लो तो आता उनको कुछ नहीं। पैसा कमाना तो योग्यता के बिना भी संभव है। पूर्वजों की परंपरा से भी धन, भोग, विलास आदि मिल ही सकता है, परंतु योग्यता तो अर्जित करनी पड़ती है वास्तव में। तो आप स्वधर्म पालन आदि के लिए योग्यता अर्जित करें तो उस योग्यता को भौतिक साधनों से अधिक महत्व प्राप्त है। वही बात भर्तृहरि जी कह रहे हैं, न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वेदज्ञ कीर्तिम अपहर्तुमसौ समर्थः। हंस का जल और दूध को अलग अलग करने की क्षमता को तो ब्रह्मा जी भी छीन नहीं सकते। यद्यपि ब्रह्मा जी चाहें तो बुद्धि विकृत करके इसे भी नष्ट कर सकते हैं, परंतु यहाँ भौतिक सुख विलासों से अधिक महत्व चातुर्य का है। यही शिक्षा देने के लिए ऐसा कहा गया है। तो प्रयास करना चाहिए कि कैसे स्वयं को योग्य बनाएं, इसका विचार करें। किस शास्त्र सम्मत कर्म का आलंबन लेकर लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष करना है, इस पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस पर कि कैसे सुख मिलेगा, कौन सा सुख मिलेगा। सुख दुख तो प्रारब्धवशात मिलते ही रहते हैं और मिलते ही रहेंगे। तो अतः सार यही है कि दिन प्रतिदिन योग्यता की वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। योग्यता के बिना तो भौतिक सुख संपत्ति कभी भी नष्ट हो सकते हैं। चातुर्य का अधिक महत्व है, साधनों का कम महत्व है। जय श्री कृष्ण।